दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको राजस्थान की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में बनेंगे कई नए पुलिस थाने और चौकियां। 1369 नए पद सृजित होंगे। सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए थाने एवं चौकियां खोलेगी। इस सिलसिले में 1369 नए पद सृजित किए जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए अहम निर्णय ले रही है तथा इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए पुलिस कार्यालयों, थानों और चौकियों को खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने इन कार्यालयों के लिए 1369 पदों के सृजन और अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। एक बयान के अनुसार इसके तहत बैर, परबतसर, खैरबाड़ा, एडीएफ एवं लालसोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। अगली खबर, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, 14 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में किसानों को बिजली बिल पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि यह सब्सिडी सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाती है जिनका पूर्व में किसी भी प्रकार का बकाया बिजली बिल नहीं है। राजस्थान सरकार किसानों को ऊर्जा मित्र योजना के तहत 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इससे तकरीबन 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है, जिससे 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य किया जाएगा। महंगे बिजली बिल के चलते किसान अपने खेतों की सिंचाई सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे में राजस्थान सरकार का यह फैसला किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 2000 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलने पर किसान अपनी फसल की सिंचाई के साथ साथ अच्छी देखभाल कर सकता है। अगली खबर, राजस्थान में भी बढ़ रहा कोरोना। 4 दिन में सामने आए 312 केस। प्रदेश में इस समय 382 सक्रिय रोगी हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। गंभीर रोगियों की संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन राजधानी जयपुर में संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर में 7 अप्रैल को 18 और 6 अप्रैल को 10 संक्रमित केस रिपोर्ट हुए। बता दें कि देश में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार 7 अप्रैल को 24 घंटे के दौरान 6000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अगली खबर, सीएम को भेजा ज्ञापन, एमएनडीवाई और एमएनजेवाई कर्मचारी हड़ताल पर। राजस्थान नर्सेज यूनियन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर 10 दिन से कार्य बहिष्कार के बाद हड़ताल पर संविदा कर्मचारी को राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने यूटीबी 108 एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजनाओं में कार्यरत कर्मियों को संविदा रूल्स 2022 में शामिल करने की मांग की है। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष चारण ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा रूल्स 2022 बनाया है, जिसमें लाखों कर्मचारियों को शामिल कर प्रदान की गई है। लेकिन यूटीबी 108 एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाओं में कार्य कर रहे हजारों संविदा कर्मचारियों को संविदा रूल 2022 से अभी तक बाहर रखा गया है। अगली खबर, गहलोत की दाव की भाजपा के पास काट नहीं। ओल्ड पेंशन बंद करने के सवाल पर ज्यादातर बीजेपी नेता असमंजस में बोले। अभी क्या बताएं, विधानसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम का समय बचा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर अफसर को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे पब्लिक कनेक्ट वाले फैसलों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा प्रदेश भर में जन आक्रोश आंदोलन के जरिए पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि तमाम घोषणाएं चुनाव को देखते हुए की गई है, जिनके पूरा होने में संशय है। घोषणाओं की बात करें तो 5.24 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है और ओपीएस स्कीम को लेकर यह वर्ग उत्साहित है। अगली खबर, राजस्थान में 1,10,000 संविदा कर्मी नियमित। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्थान में 1,10,000 संविदा कर्मी नियमित होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया गया। अगली खबर, सांसद बेनीवाल ने दी सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दी है। बेनीवाल ने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूं सचिन पायलट का जिस तरह से कांग्रेस में बार बार अपमान हो रहा है, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि मैं पायलट को कहता हूँ कि आप अलग पार्टी बनाएं। पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं, जबरदस्त माहौल बनेगा। अगली खबर, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल से चलेगी। राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 12 अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि अभी भी ट्रेन के कॉमर्शियल रन का फाइनल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आज शाम तक इसका शेड्यूल जारी होगा। उद्घाटन वाले दिन ट्रेन को अजमेर की जगह जयपुर से नई दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। 12 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे जयपुर से ट्रेन चलेगी, जिसे पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन के बाद सामान्य दिनों में ट्रेन का संचालन अजमेर दिल्ली के बीच होगा।
अगली खबर उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा समेत ये 9 जिले राजस्थान कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। राजस्थान की सियासत में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भाजपा ने संगठन स्तर पर सियासी कसरत करनी शुरू कर दी है। भाजपा को राज बदलने की उम्मीद है तो वहीं कांग्रेस रिवाज बदलने की आस में है। लेकिन कांग्रेस के लिए उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा समेत 9 जिले खतरे की घंटी बने हुए हैं। दरअसल सूबे में अब चुनावी बिगुल बजने में महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा ने संगठन के अपर लेवल पर बदलाव करने के बाद अब बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों की तैनाती पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अभी तक घर के झगड़े में ही उलझी हुई है, जिसकी कीमत उसे आगामी चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। अगली खबर सीपी जोशी बोले, कुर्सी बचाने के लिए सरकार बड़े वकील खड़े कर सकती है लेकिन बम ब्लास्ट पीड़ितों के लिए नहीं। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सियासत लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बड़े वकीलों को मैदान में उतार सकती है, लेकिन जयपुर में इन पीड़ितों के लिए बड़े वकील नहीं खड़े कर सकती। जब आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर सकता है तो सरकार बड़े वकीलों को क्यों नहीं खड़ा कर सकती? आखिर किसको खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया है? क्या जयपुर की जनता की कोई कीमत नहीं? यह बातें सीपी जोशी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान कही। अगली खबर पायलट और मीना ने हनुमान बेनीवाल का ऑफर ठुकराया तो अब गठबंधन के लिए केजरीवाल पर डाले डोरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव की बिसात पर पहला राजनीतिक ऑफर फेल हो जाने के बाद अब दूसरी चाल चली है। बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों संयोजकों ने मिलकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी है। हालांकि दोनों दलों की ओर से इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अलबत्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुलाकात के फोटो ट्वीट किए हैं। अगली खबर राजस्थान की 55 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव। नाराज युवाओं ने पहले पायलट से की मुलाकात, अब खोला मोर्चा। राजस्थान के चुनावी साल में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से खफा गुर्जर समुदाय के अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात, फिर इसके बाद 1 दर्जन विधायकों से मिले और अब सीधे विरोध की चेतावनी दे रहे हैं। जिसके बाद अब विधायकों ने सीएम को खत लिखकर प्रक्रियाधीन भर्ती में नियुक्तियां पूरी करने का आग्रह किया है। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा कि रीट भर्ती 2018 में शेष बचे अभ्यर्थियों को 372 पदों पर समझौता के अनुसार नियुक्ति दी जाए। अगली खबर उदयपुर में धारा 144 से सुलगती सियासत। भाजपा ने बताया तुगलकी फरमान। उदयपुर में कलेक्टर के 5 अप्रैल से 2 महीने तक धारा 144 लगाने के फैसले पर सियासत सुलग गई है। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी तरह के धार्मिक ध्वज या झंडे सार्वजनिक और निजी स्थानों पर नहीं लगाए जाएंगे। इसे लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को टारगेट करना कांग्रेस की परमानेंट पॉलिटिकल पॉलिसी है। ये भगवा ध्वज के विरोधी है।